हेलो दोस्तों, वेलकम टू JKSB मॉक्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर है JKSB सुपरवाइजर एग्जाम का। तो इससे पहले हमने बहुत सारे लेक्चर्स लाए, लेकिन आज का जो लेक्चर है ये अब आज ये लास्ट लेक्चर है हमारा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम MS ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम जनरल शॉर्टकट कीज़ इसमें डिस्कस करेंगे, उसके बाद MS वर्ड, MS एक्सेस, एक्सेल और पावर पॉइंट की जो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ हैं वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अक्सर एक ना एक क्वेश्चन शॉर्टकट कीज़ पे ज़रूर पेपर में आता है। ठीक, तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे क्योंकि आपने बहुत सपोर्ट किया हमारे इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और अपने दोस्तों के साथ भी इन लेक्चर्स को आपने शेयर किया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तो कल आपका एग्ज़ाम है और इसलिए आज हमारा लास्ट लेक्चर है। तो गुड लक ऑन योर एग्ज़ाम और अल्लाह आप सबको कामयाबी दे। तो हमारी यही दुआ है कि आप सब कामयाब हो जाएं। तो चलिए आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम यहाँ पे जनरल शॉर्टकट्स देखेंगे। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट जो है Ctrl+C, ये किसके लिए कॉपी, यानी कि कोई भी टेक्स्ट या कोई भी चीज़, इमेज अगर हमें कॉपी करनी होगी उसके लिए हम Ctrl+C यहाँ पे यूज़ करते हैं। और ये हर किसी में पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड है, हर किसी में ये मतलब यूज़फुल मतलब रहती है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे, कट के लिए Ctrl+X, इसी तरह पेस्ट करने के लिए उसके लिए Ctrl+V, अंडू के लिए है Ctrl+Z, रीडू के लिए Ctrl+Y, सिलेक्ट ऑल करने के लिए Ctrl+A, यानी कि अगर हमें पूरा डॉक्यूमेंट अगर यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा तो उसके लिए Ctrl+A यहाँ पे शॉर्टकट की है। इसी तरह फाइंड यानी कि कुछ भी सर्च करने के लिए उसके लिए क्या है Ctrl+F, सेव करने के लिए Ctrl+S और प्रिंट करने के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट या इमेज हो वो प्रिंट करने के लिए Ctrl+P। और अगर कोई फाइल हमें रीनेम करनी पड़ेगी उसके लिए क्या है, उसके लिए F2, यानी कि कोई फाइल अगर हम किसी नेम से क्या किए सेव, और अगर हमें वो रीनेम करनी है तो उसके लिए F2। इसी तरह परमानेंटली डिलीट ए सिलेक्टेड आइटम, यानी कि कोई भी आइटम परमानेंटली डिलीट करने के लिए पहले शिफ्ट दबाना है, उसके बाद डिलीट। इसी तरह मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड, उसके लिए Ctrl+ राइट एरो। इसी तरह मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड, उसके लिए Ctrl+ लेफ्ट एरो। फिर है Ctrl+ डाउन एरो, मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पैराग्राफ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जनरल शॉर्टकट कीज़ हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे Ctrl+N, ये न्यू डॉक्यूमेंट है, यानी कि अगर कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट आपको बनाना होगा, कोई फाइल बनानी होगी वर्ड में, तो उसके लिए Ctrl+N। या कोई अगर डॉक्यूमेंट आपको ओपन किया है करना होगा, अगर बनाया हुआ कोई डॉक्यूमेंट और उसको ओपन कर रहा है उसके लिए Ctrl+O, Ctrl+S सेव के लिए, Ctrl+P प्रिंट के लिए, कॉपी के लिए Ctrl+C, कट करने के लिए Ctrl+X, Ctrl+V फॉर पेस्ट और Ctrl+Z अंडू, Ctrl+Y रीडू, सिलेक्ट ऑल के लिए Ctrl+A, फाइंड के लिए Ctrl+A और रिप्लेस के लिए क्या है, कोई भी चीज़, यानी कि अगर कोई फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट है हमें, तो यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जांपल 11111 और हम क्या चाहते हैं, हम इस 1 को 2 के साथ रिप्लेस करना चाहेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Ctrl+H दबाएंगे, यहाँ पे प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे फिर हम 2 करेंगे, 1 करेंगे रिप्लेस बाय 2, तो यहाँ पे पूरे डॉक्यूमेंट में 1 की जगह 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, इसी तरह अगर हमें अपने लेटर जो है बोल्ड बनाने होंगे उसके लिए B, इटैलिक के लिए Ctrl+I, इसी तरह अंडरलाइन करने के लिए कोई भी वर्ड या लाइन उसके लिए Ctrl+U। इसी तरह Ctrl+P यानी कि प्रिंट करने के लिए, प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+F2। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट शॉर्ट कीज़ है। तो उसके बाद हम देखेंगे MS वर्ड की, यानी कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपको सेव एज करना होगा, यानी कि आपको इसको कहाँ पे सेव करेंगे मतलब, ठीक है, तो वो क्या है, उसके लिए F12। इसी तरह स्पेलिंग चेक करने के लिए F7, लिंक इंसर्ट के लिए Ctrl+K, मूव कर्सर टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, उसके लिए Ctrl+End, मूव कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, उसके लिए Ctrl+Home। इसी तरह इंसर्ट करंट डेट इंसर्ट करने के लिए Alt+Shift+D, इंसर्ट करंट टाइम के लिए Alt+Shift+T। इसी तरह अलाइनड लेफ्ट, यानी कि अगर आपको टेक्स्ट जो है लेफ्ट की तरफ अलाइन करना होगा उसके लिए Ctrl+L, अगर सेंटर में लाना होगा आपको अपना टेक्स्ट उसके लिए Ctrl+E और राइट के लिए Ctrl+R, और अगर आपको पैराग्राफ जो है इंडेंट द पैराग्राफ उसके लिए Ctrl+M, और अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट क्लोज करना होगा उसके लिए Ctrl+W। तो यहाँ पे आपको ये सारे याद रखने हैं। ये कुछ थे MS वर्ड के। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे कुछ MS एक्सेल की जो इंपॉर्टेंट क्या है शॉर्टकट कीज़ है वो हम यहाँ पे एक बार डिस्कस करेंगे, यानी कि कौन कौन सी शॉर्टकट की है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पहली शॉर्टकट की देखेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे F2, ये किसके लिए, एडिट द सिलेक्टेड सेल, यानी कि कोई भी सिलेक्टेड सेल अगर होगी उसको एडिट करने के लिए, एडिट
द सिलेक्टेड सेल, एडिट द सिलेक्टेड सेल। फॉर एग्जाम्पल ये एक सेल है, इसको एडिट करने के लिए क्या करना है, हमें F2 यहाँ पे प्रेस करना है। इसी तरह यहाँ पे हम देखेंगे F7 यहाँ पे भी सेम है स्पेलिंग के लिए, यह हर जगह सेम है स्पेलिंग। इसी तरह अगर यहाँ पे F11 यहाँ पे प्रेस करेंगे, F11 ये किस लिए, टू क्रिएट चार्ट, कोई भी चार्ट क्रिएट करने के लिए, टू क्रिएट चार्ट, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1, Alt प्लस शिफ्ट प्लस F1, तो ये किस लिए है, ये है इंसर्ट न्यू वर्कशीट, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल प्लस F9, तो ये किस लिए है, मिनिमाइज करंट वर्क ग्रुप, यानी कि मिनिमाइज करने के लिए, मिनिमाइज करंट वर्क बुक, यानी कि वर्क बुक को मिनिमाइज करने के लिए कंट्रोल F9। इसी तरह यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंट्रोल प्लस F10, तो ये किस लिए है, ये है मैक्सिमाइज करने के लिए, यानी कि टू मैक्सिमाइज, यानी कि विंडो को मैक्सिमाइज करना, मैक्सिमाइज करंट वर्क बुक, ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो एक और यहाँ पे है शिफ्ट प्लस होम, शिफ्ट प्लस होम, यानी कि ये किस लिए, टू गो टू द फर्स्ट सेल इन द करंट रो, गो टू द फर्स्ट सेल इन ए करंट रो। फॉर एग्जाम्पल ये अगर पूरा रो है आपका, इसमें क्या है, बहुत सारी सेल्स हैं, तो अगर आपको यहाँ पे जंप करना है, किसको है, फर्स्ट सेल पे जंप करना है, तो आप यहाँ पे शिफ्ट प्लस होम यहाँ पे प्रेस करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल प्लस स्पेस, यहाँ पे प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस स्पेस, तो इससे क्या होगा, इससे सिलेक्ट होगा एंटायर कॉलम, सिलेक्ट एंटायर कॉलम, यानी कि पूरा कॉलम इसे क्या होगा, सिलेक्ट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, ये कॉलम है, यह कॉलम, तो इसे क्या होगा, इसे ये पूरा कॉलम जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह एक और है शिफ्ट प्लस स्पेस, तो इसे क्या होगा, सिलेक्ट होगा, इससे सिलेक्ट एंटायर रो, यानी कि अगर आपको पूरा रो सिलेक्ट करना है, इससे ये मतलब हमें उस टाइम शिफ्ट प्लस स्पेस यहाँ पे प्रेस करना पड़ेगा। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट एडिशनल किसकी, एक्सेल की शॉर्टकट कीज। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट यहाँ पे शॉर्टकट की अगर यहाँ पे देखेंगे, वो है कंट्रोल प्लस आई। तो कंट्रोल प्लस आई आपको पता ही है, कंट्रोल प्लस आई ये किस लिए, इटैलिक के लिए, इटैलिक के लिए, अगर आपका जो टेक्स्ट है उसको इटैलिक स्टाइल में लिखने के लिए। इसी तरह एक और है यहाँ पे कंट्रोल प्लस एम, ये पूछा गया था आपके JKSSB सब इंस्पेक्टर फाइनेंस में, ये पूछा गया था कंट्रोल प्लस एम, ये किसकी शॉर्टकट की है, ये अगर हमें इंसर्ट करनी होगी न्यू स्लाइड, इंसर्ट न्यू स्लाइड, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब अगर यहाँ पे हमें न्यू प्रेजेंटेशन यहाँ पे क्या करनी होगी, ब्लैंक प्रेजेंटेशन हमें यहाँ पे करनी होगी, इंसर्ट होगी, यानी कि ओपन करनी होगी, उसके लिए कंट्रोल प्लस एन, ये किस लिए, ओपन है, तो ओपन ए न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है, कंट्रोल प्लस एम किस लिए, इंसर्ट, टू इंसर्ट न्यू स्लाइड, और कंट्रोल प्लस एन तो ओपन है न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। एक और यहाँ पे कंट्रोल प्लस W, तो ये किस लिए, ये है क्लोज द प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए यूज होती है प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसी तरह अगर यहाँ पे आप करेंगे काम कंट्रोल प्लस, ये देखेंगे कंट्रोल प्लस होम, तो कंट्रोल प्लस होम किस लिए है, ये मूव कर्सर इन द बिगिनिंग ऑफ द प्रेजेंटेशन, presentation moves cursor in beginning of presentation, ठीक है। इनके अगर प्रेजेंटेशन की बिगनिंग में, यानी कि फर्स्ट स्लाइड पे आप क्या अपना कर्सर ले जाना चाहोगे, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस होम यहाँ पे आपको प्रेस करना होगा। तो इसी तरह एक और यहाँ पे कंट्रोल प्लस एंड, कंट्रोल प्लस एंड किस लिए है, टू मूव कर्सर टू द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन, सॉरी, तो कंट्रोल प्लस एंड किस लिए, टू मूव योर कर्सर टू द एंड ऑफ
प्रेजेंटेशन, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना। और इसके बाद यहाँ पे F1, तो F1 किस लिए ओपन है, हेल्प डायलॉग बॉक्स, हेल्प डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सा है वो, इसके लिए हम प्रेस करते हैं F1, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। इसलिए इसी तरह अगर यहाँ पे एस्केप यहाँ पे प्रेस करेंगे एस्केप, देखिए अगर आपको ये आपका जो स्लाइड शो है, स्लाइड शो एंड करने के लिए, स्लाइड शो एंड करने के लिए हम यहाँ पे एस्केप यहाँ पे प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। तो अब अगर यहाँ पे हम सिर्फ F5 यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रेस करेंगे F5, तो इससे क्या हुआ, इससे टू व्यू स्लाइड शो, टू व्यू स्लाइड शो, यानी कि स्लाइड शो देखने के लिए इसके लिए क्या प्रेस करना है, हमें F5 यहाँ पे प्रेस करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम यहाँ पे एस्केप जो है, एस्केप किस लिए वो है टू एंड द स्लाइड शो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसके बगैर भी बहुत सारी कुछ शॉर्टकट कीज है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट यही वाली है, ठीक है। एक बार ये आप इन पे नज़र मारिए, मतलब कल दिन के लिए आप ये इनको याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट कीज इतनी ही थी। तो अब अगर आपको इसके बगैर भी कोई इंपॉर्टेंट लग रही होगी तो आप वो भी याद रख सकते हैं, लेकिन मेन यही वाली है, ठीक है। तो आज ये हमारा लास्ट लेक्चर था आपके GK SSB सुपरवाइजर कोर्स का, ठीक है। तो उम्मीद है आपको हमारी जो लेक्चर सीरीज जो है, वो जितने भी लेक्चर्स हमने आपके लाए आपको पसंद आए होंगे, इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे। तो और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, जो भी आपने सपोर्ट किया हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया आपने, और आपने खुद भी सब्सक्राइब किया हमारी चैनल को, तो इस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुड लक आपके एग्ज़ाम के लिए, इंशाल्लाह आप सब का पेपर जो है वो अच्छा हो जाएगा, तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, ठीक है। तो हमारी ये दुआ रहेगी कि आप सब कामयाब हो जाएं इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अब इसके बाद, इस एग्ज़ाम के बाद हम जो पटवारी का जो कोर्स है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी सिलेबस है वो हम इसमें कवर करेंगे। ये जो सुपरवाइज़र का जो सिलेबस है ये हमने लेट स्टार्ट किया था, तो इस वजह से जो है पूरा हम यहाँ पे कवर नहीं कर पाए, ठीक। तो इसलिए हम मतलब 2-3 दिन बाद ही हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं पटवारी का कोर्स, वो भी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। और मटेरियल जो है, मटेरियल वो भी स्टैंडर्ड रहेगा, ठीक है। तो हर कुछ हम उसमें मतलब मॉक टेस्ट से लेके MCQ सेशंस और जितने बाकी भी टॉपिक्स हैं वो हम इसमें उस कोर्स में हम कवर करेंगे, ठीक है। तो आपसे उम्मीद है कि आप कंटिन्यू बने रहें हमारे साथ सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के बाद, तो ठीक है। तो चलिए, गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो हम लाएंगे पटवारी के लिए, या इसके बाद जो कल आपका पेपर है जो है रहेगा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।